महाराष्ट्र में पूना के पास की सह्याद्री पर्वतमालाएं, या जिसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है, यह घाट मेरे लिए हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इसलिए नहीं ये टूरिस्ट प्लेस है, बल्कि कई ऐतिहासिक किले तथा युद्धों के गवाह ये पहाड़ रहे हैं और इतिहास मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। वैसे ये पहाड़ गवाह तो बाद में रहे, मगर उससे भी पहले ये पहाड़ बौद्ध वास्तुकला के सुवर्णमय हस्ताक्षरों के रूप में बड़ी बड़ी गुफाओं में उकेरी गई आकृतियों के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। इसलिए मैं जब भी पूना आता हूँ तो किसी ना किसी पहाड़ की चोटी पर जाने से अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। आज भी जब हम कुछ लोग मुंबई से पूना किसी काम के सिलसिले में आए, समय मिला तो वो लोग पूना शहर के गणपति देखने गए और मैं निकला हूँ उस महत्वपूर्ण प्राचीन ईसा पूर्व 2री शताब्दी की बुद्ध गुफा को देखने, जिस गुफा की कलाकृति को लाजवाब माना जाता है और अंदर उकेरा गया बौद्ध चैत्य भारत में सबसे विशाल है। मुंबई से लगभग 120 किलोमीटर या पुणे से 60 किलोमीटर की दूरी पर या फिर लोनावला से 10 किलोमीटर दूरी पर यह गुफाएं पहाड़ियों की श्रृंखलाओं में से एक ऊंचे पहाड़ पर है। यहाँ लगभग 350 सीढ़ियां हैं। काफी लंबी चढ़ाई पार कर आखिर मैं टिकट खिड़की तक पहुंच गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लिखित जानकारी पढ़कर और टिकट निकालकर जैसे ही सामने का खूबसूरत दृश्य देखा तो सारी थकान फुर हो गई। कार्ला में कुल मिलाकर 16 गुफाएं हैं जो एक ही पहाड़ी पर नीचे ऊपर इमारत के मंजिल के जैसे बनाई गई है, जिनकी निर्मित ईसा पूर्व 2री शताब्दी में शुरू होकर 5वीं शताब्दी तक चलती रही। ये यहाँ पर मिले शिलालेखों से पता चला है। यहाँ की सारी गुफाएं तो बुद्ध विहार है, मगर गुफा नंबर 8 एक विशाल वंदना कक्ष है, जिसके अंदर का चैत्य और गुफा के बाहर और अंदर में उकेरी गई विशाल कलाकृतियों की तारीफ मैं हमेशा सुनते आया था। उसे मुझे पहले देखना था। कुछ ही देर में मैं उस विशाल गुफा के सामने था। ये गुफा भारत में सबसे बड़ा रॉक कट हॉल माना जाता है। गुफा के सामने एक ऊंचे स्तंभ के ऊपर सारनाथ के अशोक स्तंभ के जैसे सिंह उकेरे गए हैं, जो बताने के लिए काफी है कि इन कलाकृतियों का काल लगभग एक ही होगा। दरवाजे पर उकेरी गई कलाकृति अपने आप में बेजोड़ है, जो उस जमाने की शिल्पकला का जीता जागता उदाहरण है। सामने गेट पर यह मंदिर है जो ज़्यादा पुराना नहीं है, मगर सामने मुख्य द्वार पर होने से इस विशाल कलाकृति की सुंदरता को पूर्ण स्वरूप एक साथ नहीं देखा जा सकता है। अंदर आते ही चैत्य गृह के सामने की दालान में दाएं बाएं दोनों ही दीवारों पर मन को मंत्र मुक्त करने वाली शानदार बुद्ध के साथ पुरुष और स्त्रियों के रूप तथा हाथी, शेर और दूसरे जानवरों को उकेर कर बनाई गई कलाकृतियां मन को मोह लेती है, जो पूरी तरह पत्थरों को काटकर ऊपर से नीचे तक सजाया गया है। ये गुफाएं सातवाहन शासक, 7 करनी राजा, जिन्हें गौतमी पुत्र यज्ञश्री के नाम से भी जाना जाता है, उनके काल में उकेरी गई है। ये साक्ष्य यहाँ के शिलालेखों से मिले हैं। अब हम अंदर चैत्य गृह में आते हैं। यह पूरा हॉल 148 फीट लंबा, 40 फीट चौड़ा और 46 फीट ऊंचा है। इस गृह तथा चैत्य पर प्रकाश आता रहे, इसलिए खास तौर पर विशाल खिड़की को उकेरा गया है। अंदर पत्थरों को काटकर बनाए गए स्तंभ है, जिस पर अलग अलग मानव रूपों
और प्राणियों की जटिल सजावट उकेरी गई है, जो अपने आप में उस वक्त की स्थापत्य कला को आज भी जीवंत करती है। ऊपर का छत अर्धगोलाकार लकड़ियों से सजाया गया है, जो अपने आप में आकर्षक तो है ही, मगर इतने सालों से यह आज भी यथास्थिति है, यह अपने आप में आश्चर्य है। इस तरह का चैत्य और भी जगह देखा जाता है, मगर इतना विशाल दूसरी जगह नहीं है। यह अपने आप में बेजोड़ है। इन स्तंभों पर इन गुफाओं को बनाने में आर्थिक सहयोग करने वाले भिक्षुओं, व्यापारियों के साथ कुछ परिवारों के नाम भी उकेरे गए हैं। अब हम दूसरी गुफाओं में चलते हैं। वैसे बरसात में फिसलन और सीढ़ियों पर बहते पानी के कारण सबसे ऊपर की गुफाओं को बंद रखा गया है, मगर नीचे की कुछ गुफाएं देखने के लिए खुली है। चलिए उन्हें देखते हैं। यहाँ से पत्थरों को तराश कर ऊपर की गुफाओं में जाने के लिए रास्ता बनाया गया है तथा प्रकाश अंदर जाने के लिए झरोखे रखे गए हैं। फिर भी ऐसे अंधेरे रास्ते से जाना आज तो किसी कसरत से कम नहीं है। गुफा के सामने लगे फलक के आधार से हमें ये पता चलता है कि ये गुफा एक विहार है, जहाँ पर बरसात के दिनों में बौद्ध भिक्षु वर्षावास करते थे। मगर लगता है आज के प्रेमियों ने अपने नाम से हर दीवार को रंग दिया है। शाम हो गई थी। बादलों ने सूरज को अपने पीछे समेट लिया था और जबरदस्त बरसात के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। गुफाओं के चौकीदारों ने भी सीटी बजाकर गुफाएं बंद होने की ओर इशारा कर दिया था। मैंने फिर से उन सारी गुफाओं पर आखिरी बार अपनी नजरें फेरी और वापस उन्हीं सीढ़ियों की तरफ अपने पैरों को मोड़ा। सोचता रहा, जिन कारागिरों के हाथों ने इतने परिश्रम से इस ऊंचे पत्थरों को काट कर तराशा है, उन्होंने ना ही अपना नाम लिखा है, ना ही अपने परिश्रम को कहीं पर चिन्हित किया है। नाम और परिश्रम दोनों वक्त के साथ गुमनाम हो गए थे। रह गया था तो बस उनकी सोच, और उस सोच से पैदा हुई उनके हाथों की कलाकारी, जिसे इन पहाड़ों ने हजारों सालों से संजोए रखा है। और अगर इंसान अधार्मिक अतिक्रमण रोक दे तो और हजारों सालों तक ये ऐसे ही रहेगी और संदेश देते रहेगी। हमारे किए गए कर्म हजारों साल बाद की आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे द्वारा छोड़े गए हमारे काल के आभूषण होंगे।